हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से पीओके गिलगित बल्टिस्तान के भारतीय क्षेत्र को खाली करने की सूचना पाकिस्तान सरकार को दे दी है। दोस्तों, यह बड़े दुख की बात है कि भारत के लगभग 80% लोग गिलगित और बल्टिस्तान के बारे में नहीं जानते, जो कि भारत के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है, जो आज पीओके यानी पाक के अधिकृत है। तो आइए पीओके क्षेत्र के विषय में अपनी जानकारी बढ़ाए, क्योंकि अब हम सभी देशवासियों को संपूर्ण जम्मू कश्मीर के इतिहास और भूगोल की सत्यता के बारे में बातचीत करने की जरूरत है, विशेषकर पीओके और एक्साई चीन शियोके के बारे में। गिलगित, जो अभी पीओके के रूप में है, वह विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि 5 देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है: अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, जो कभी रसिया का हिस्सा था, पाकिस्तान, भारत और तिब्बत, चाइना। वास्तव में जम्मू कश्मीर का महत्व जम्मू के कारण नहीं, कश्मीर के कारण नहीं, लद्दाख के कारण नहीं, वास्तव में अगर इसका महत्व है तो वह है गिलगित बल्टिस्तान के कारण। अब तक ज्ञात इतिहास में भारत पर जितने भी आक्रमण हुए, यूनानियों से लेकर आज तक, शक, हुण, कुषाण, मुगल, वह सारे गिलगित मार्ग से ही हुए। हमारे पूर्वज जम्मू कश्मीर के महत्व को समझते थे। उनको पता था कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को हिंदू कोश अर्थात गिलगित बल्टिस्तान के उस पार ही रखना होगा। किसी समय इस गिलगित में अमेरिका बैठना चाहता था, ब्रिटेन अपना बेस गिलगित में बनाना चाहता था, रसिया भी गिलगित में बैठना चाहता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने सन 1965 में गिलगित क्षेत्र को रसिया को देने का वादा तक कर लिया था। आज चाइना भी इसी गिलगित में बैठना चाहता है और वह अपने पैर पसार भी चुका है, और पाकिस्तान तो बैठना ही चाहता था। दुर्भाग्य से जिस गिलगित के महत्व को सारी दुनिया जानती समझती है, जबकि एक ही देश के नेता उसको अपना नहीं मानते थे, जिसका वास्तव में गिलगित बल्टिस्तान है, और वह है भारत देश। क्योंकि हमको इस बात की कल्पना तक नहीं है, भारत को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें गिलगित बल्टिस्तान किसी भी हालत में चाहिए। आज जब हम आर्थिक शक्ति बनने की सोच रहे हैं, क्या आपको पता है गिलगित से बाई रोड आप विश्व के अधिकांश कोनों में जा सकते हैं। गिलगित से बाई रोड 5000 किलोमीटर दूर दुबई, 1400 किलोमीटर दूर दिल्ली, 2800 किलोमीटर दूर मुंबई, 3500 किलोमीटर दूर रसिया है, चेन्नई 3800 किलोमीटर, लंदन 8000 किलोमीटर। जब हम सोने की चिड़िया थे तब हमारा सारे देशों से व्यापार इसी सिल्क मार्ग से चलता था। 85% जनसंख्या इन मार्गों से जुड़ी हुई थी। सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, यूरोप, अफ्रीका, सब जगह हम बाई रोड जा सकते हैं अगर गिलगित बल्टिस्तान हमारे पास हो तो। आज हम पाकिस्तान के सामने आईपीआई, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया गैस लाइन बिछाने के लिए हाथ फैलाते हैं। ये तापी की परियोजना है जो कभी पूरी नहीं होगी। अगर हमारे पास गिलगित होता तो गिलगित के आगे तजाकिस्तान था, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। हिमालय की 10 बड़ी चोटियां है, जो कि विश्व की 10 बड़ी चोटियों में से है, और ये सारी हमारी संपदा है। और इन 10 में से 8 गिलगित बल्टिस्तान में है। तिब्बत पर चीन का कब्जा होने के बाद जितने भी पानी के वैकल्पिक स्रोत है, वह सारे गिलगित बल्टिस्तान में है। आप हैरान हो जाओगे, वहाँ बड़ी बड़ी 50 से अधिक यूरेनियम और सोने की खदानें हैं। आप पीओके के मिनरल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को पढ़िए, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वास्तव में गिलगित बल्टिस्तान का महत्व हमको मालूम ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गिलगित बल्टिस्तान के लोग स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान है। दुर्भाग्य क्या है, हम हमेशा कश्मीर ही बोलते हैं, जम्मू कश्मीर नहीं बोलते। कश्मीर कहते ही जम्मू, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान हमारे मस्तिष्क से निकल जाता है। ये पाकिस्तान के कब्जे में जो पीओके है, उसका क्षेत्रफल 79,000 वर्ग किलोमीटर है। उसमें कश्मीर का हिस्सा तो सिर्फ 6,000 वर्ग किलोमीटर है, और 9,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जम्मू का है, और 64,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा लद्दाख का है, जो कि गिलगित बल्टिस्तान है। यह कभी कश्मीर का हिस्सा नहीं था, यह लद्दाख का हिस्सा था। वास्तव में सच्चाई यही है। तभी भारत सरकार ने 2 संघ शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उचित निर्माण किया है। भारत में आयोजित एक सेमिनार में गिलगित बल्टिस्तान के एक बड़े नेता को बुलाया गया था। उसने कहा कि वी आर द फॉरगेटन पीपल ऑफ फॉरगेटन लैंड्स ऑफ भारत। उसने कहा कि देश हमारी बात ही नहीं जानता। जब किसी ने उससे सवाल किया कि क्या आप भारत में रहना चाहते हैं, तो उसने कहा कि 60 साल बाद तो आपने मुझे भारत बुलाया, और वह भी अमेरिकन टूरिस्ट वीजा पर, और आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या आप भारत में रहना चाहते हैं। उसने कहा कि आप गिलगित बल्टिस्तान के बच्चों को आईआईटी, आईआईएम में दाखिल कीजिए, एम्स में हमारे लोगों का इलाज कीजिए।
हमें यह लगे तो सही कि भारत हमारी चिंता करता है, हमारी बात करता है। गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान की सेना कितने अत्याचार करती है, लेकिन आपके किसी भी राष्ट्रीय अखबार में उसका जिक्र तक नहीं आता। आप हमें ये एहसास तो दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। और मैं खुद आपसे पूछता हूँ कि आप सभी ने पाकिस्तान को हमारे कश्मीर में हर सहायता उपलब्ध कराते हुए देखा होगा। वह बार बार कहता है कि हम कश्मीर की जनता के साथ है, कश्मीर की आवाम हमारी है। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि किसी भी भारत के नेता, मंत्री या सरकार ने यह कहा हो कि हम पीओके गिलगित बल्टिस्तान की जनता के साथ है, वह हमारी आवाम है, उनको जो भी सहायता उपलब्ध होगी हम उपलब्ध कराएंगे? आपने यह कभी नहीं सुना होगा। कांग्रेस सरकार ने कभी पीओके गिलगित बल्टिस्तान को पुनः भारत में लाने के लिए कोई बयान तक नहीं दिया। प्रयास करना तो बहुत दूर की बात है। हालांकि पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पीओके का मुद्दा उठाया गया था, फिर 10 साल पुनः मौन धारण हो गया और अब फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में संसद में यह मुद्दा उठाया गया है। आज अगर आप किसी को गिलगित के बारे में पूछ भी लोगे तो उसे यह पता नहीं है कि यह जम्मू कश्मीर का ही भाग है। वह सीधे ही यह पूछेगा, क्या यह कोई चिड़िया का नाम है? वास्तव में हमारा जम्मू कश्मीर के बारे में जो गलत नज़रिया है उसको बदलने की ज़रूरत है। अब क्या करना चाहिए? तो पहली बात है, सुरक्षा में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, इस पर अनावश्यक वाद विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं एक अनावश्यक वाद विवाद चलता है कि जम्मू कश्मीर में इतनी सेना क्यों है। तो उन तथाकथित बुद्धिजीवों को बता दिया जाए कि जम्मू कश्मीर का 2800 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें 2400 किलोमीटर पर एलओसी है। आज़ादी के बाद भारत ने 5 युद्ध लड़े, वह सभी जम्मू कश्मीर से लड़े। भारतीय सेना के 18 लोगों को परमवीर चक्र मिला है, तो वह सभी 18 के 18 जम्मू कश्मीर में ही शहीद हुए हैं। इनमें 14,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, जिसमें से 12,000 जम्मू कश्मीर में ही शहीद हुए। अब सेना बॉर्डर पर नहीं तो क्या मध्य प्रदेश में रहेंगी? जो सेना की इन बातों को नहीं समझते वही यह सब अनगढ़ चर्चा करते हैं। वास्तव में जम्मू कश्मीर पर बातचीत करने के बिंदु होने चाहिए। पीओके, वेस्ट पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी, कश्मीरी हिंदू समाज, आतंक से पीड़ित लोग, धारा 370 और 35A का हुआ दुरुपयोग। गिलगित बल्टिस्तान का वह क्षेत्र जो आज पाकिस्तान व चाइना के कब्जे में है। जम्मू कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में अधिकांश जनसंख्या शिया मुसलमानों की है और वहाँ सभी पाकिस्तान विरोधी है। वह आज भी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, पर भारत उनके साथ है, ऐसा हमें उनको महसूस कराना चाहिए। देश कभी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। वास्तव में पूरे देश में इसकी चर्चा खुलकर होनी चाहिए। वास्तव में जम्मू कश्मीर के विमर्श का मुद्दा बदलना चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर सारे देश में सही जानकारी देने की ज़रूरत है। इसके लिए एक इंफॉर्मेशन कैंपिंग चलाना चाहिए। पूरे देश में वर्ष में एक बार 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का विलय दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर को हमें राष्ट्रवादियों की नज़र से देखना होगा। जम्मू कश्मीर की चर्चा हो तो वहाँ के राष्ट्रभक्तों की चर्चा होनी चाहिए। उन 5 जिलों के कटमुल्ले तो फिर वैसे ही अपंग हो जाएंगे। इस जम्मू कश्मीर लेख श्रृंखला के माध्यम से मैंने आपको पूरे जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों से अवगत कराया और मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यह है कि जम्मू कश्मीर के बारे में देश के प्रत्येक नागरिक को यह सब जानकारी होनी चाहिए। तो अब आप इतने सामर्थ्य है कि जम्मू कश्मीर को लेकर आप किसी से विवाद या तर्क वितर्क कर सकते हैं। किसी को आप समझा सकते हैं कि वास्तव में जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ क्या है। वैसे तो जम्मू कश्मीर पर एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने जितना हो सका उसे संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखा। इस श्रृंखला को केवल लाइक करने से कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप सुनकर लाइक कर रहे हो या बिना सुने लाइक कर रहे हो, उसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप इस श्रृंखला को अधिक से अधिक जनता के अंदर प्रसारित करेंगे, तभी हम जम्मू कश्मीर के विमर्श का यह मुद्दा बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, श्रृंखला को अधिक से अधिक लोगों की जानकारी में लाया जाए, ताकि देश की जनता को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सही तथ्यों का पता लग सके। और मेरे साथ जुड़े रहकर भारत के बारे में ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।